में जलती है बजरंगबली की ज्योति, उसके घर से किसी चीज की कभी कभी ना होती, कभी कभी ना होती, कभी कभी ना होती। उसके घर में धन दौलत ये खुद बरसाता है, उसके घर में धन दौलत ये खुद बरसाता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। धन से धर्म करे संकट को करे भारी से भारी, उसके जैसा देखा ना कोई दुनिया में बलशाली, दुनिया में बलशाली। तभी तो ये जग में संकट मोचन कहलाता है, तभी तो ये जग में संकट मोचन कहलाता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। द्वापर में तूने ना अगर बाबा श्री राम का साथ दिया, एक जरा सी बात पर बाबा सीता तूने बाढ़ दिया, सीता तूने बाढ़ दिया, सीता तूने बाढ़ दिया। द्वापर में आकर बाबा जी श्री राम का साथ दिया, एक जरा सी बात पर बाबा सीता तूने बाढ़ दिया, सीता तूने बाढ़ दिया, सीता तूने बाढ़ दिया। कलयुग के अवतारी तेरा डंका बजता है, कलयुग के अवतारी तेरा डंका बजता है, तेरा लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। जब जब इनके भक्तों में कोई संकट आता है, इनके भक्तों पे कोई संकट आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है, लाल लंगोटे वाला पल में दौड़ा आता है। बोले बोल पुत्र हनुमान की, बोले साल सरदार की, बोले अपने बड़े गुरुदेव महाराज की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट कुल देवताभ्यो नमः। धिया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् त्रिधास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं प्रणतपालभवादिको
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रचोदिताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यसहस्रचरण श्रवणतगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् त्यक्ता सुदुस्तदसुरे विशितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगान्दयदयिषितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहरसणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मैंने अपने आप की सौंपदी तुझको, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिसो। मथुरा जिनका जन्म है पहुँचे गोकुल धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को जान के आयो तेरे द्वार, हे विषवान की लाडली एक मेरी और निहार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को केशव की जय जय राधे श्याम। बोलिए बाकी हरि लाल की जय, सच्ची दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय मनोवांचित कल्पतरु श्री राधा माधव जी के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम। और आराध्य जगत जननी शेरा वाली माँ के चरणों में प्रणाम वंदन एवं सद्गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन नमन करते हुए यहाँ पर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त विशिष्ट जन एवं नारायण के प्यारे नारायण स्वरूप सज्जनों, श्रद्धामती भक्तिमती शक्तिमती मातृशक्ति माताएं बहनों, श्रीमद् कथा भागवत सप्ताह ज्ञान का आज हमारा सप्तम दिवस है। तो कथा में प्रवेश से पहले मन और वाणी को भगवान नाम के संकीर्तन के माध्यम से वाणी पवित्र करते हैं।
हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे प्रभु की सुनी। एक तो गोवर्धन की कथा श्रवण किया और रास लीला के बारे में भी कथा श्रवण किया और कंस का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। और कल हमारा रुक्मणी मंगल विवाह हुआ था और यहाँ से हम आगे की कथा श्रवण करते हैं कि अब बड़े राक्षसी विधि से भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ और रुक्मणी के साथ विवाह हुआ तो कुछ समय बीता। कालांतर में समय बीतने के बाद इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न और कामदेव भगवान के अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ। तो जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही कुछ क्षण में कुछ समय में सम्राट और दैत्य उस प्रद्युम्न को वहां से ले गया, हरण करके ले गया और जल में समुद्र में डुबा दिया। अब देखो बड़े खुशी है, खुशी में कभी कभी नजर भी लग जाती है। कितना खुश थे, परंतु बेटा हुआ तो सम्राट और दैत्य लेके जल में डुबा दिया और उस बालक को एक मछली निकल गई। तो जो मछुआरे होते हैं वो मछली को लेके जा रहे थे समुद्र से निकाल करके बेचने के लिए। तो रास्ते में वही सम्राट मिल गया।
अरे भैया इसमें क्या है, कहाँ जा रहे हो? जब सम्रासुर इस प्रकार पूछता है तो कहता है हमारे पास मछली है, हम इसको बेचने के लिए जा रहे हैं। तो सम्रासुर कहता है कि मुझे दे दो मछली, मैं ले जाता हूँ, पैसे जो आपके बनते हैं वो आप लीजिए। वही मछली सम्रासुर जब घर लेके गया तो मछली जब देखा काट करके तो उसके अंदर एक सुंदर बाल लगाया। अब था तो दैत्य स्वभाव का था सम्रासुर, परंतु ऐसे अनहोनी हो गई तो किसी का भी मन डरवित हो जाता है। चमत्कार हो गया कि सम्रासुर ने उस बालक का लालन पालन किया, बड़े आनंद के साथ खुश खुश होकर के। जब इस प्रकार सम्रासुर के घर में वही प्रद्युम्न का लालन पालन हो रहा है तो एक दिन नारद जी कामदेव की पत्नी रति के घर पे जाकर के बताते हैं भाई कि जो तुम्हारा पति देव है वह सम्रासुर के घर में पल रहा है, अगर यदि तुम्हारे पास समय है तुम जा करके उसकी देख देख, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा कर सकते हो। अरे नाम ही ऐसा नारद जी जिनकी बात कोई रद्द नहीं होती है, इस प्रकार की कथा करते, इस प्रकार की बात करते हैं। तो अब रति के मन में बड़ा चाव हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। अब तो रति कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद तो चले गए सम्रासुर के घर पे, और सम्रासुर ने पूछा मैया कहाँ आए, क्यों आए? मैंने सुना है आपके घर में कोई लल्ला हुआ, कोई सेवा करने का अवसर मुझे मिल जाए तो मैं उसकी सेवा शुश्रूषा करूंगी। अब सम्रासुर को तो ऐसा चाहिए ही था कि बालक के कोई देख देख करे। तो इस प्रकार जब सम्रासुर के घर रति गई कामदेव की पत्नी तो कहती कि सेवा करने लगी बड़े डट करके आराम के साथ। प्रद्युम्न के कामदेव की सेवा करते करते, सेवा में बड़े आनंद के साथ करती तो सेवा बड़े क्षण में ही, कुछ ही समय में युवा अवस्था हो गया। तो हमारे कथा पंडाल में भूतपूर्व प्रधान श्री राजू जी करंडी वाले का आगमन हुआ है, पदार्पण हुआ। वैसे खाटू श्याम मंदिर के भी प्रधान जी है, बड़ा इनका सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो और गुरु जी ठाकुर जी की कृपा बनी रही। तो जब प्रद्युम्न कामदेव बड़ा होने लग गया तो उसके नजरिया में रति तो सेवा कर दी बड़े। एक दिन कामदेव जी ने पूछ लिया, अरे मैया आप तो सेवा मेरी बहुत समय से कर रहे हो, परंतु अब जो तुम आपके दिखाओ में, दृश्य में कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। और रति ने कहना ही पड़ा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप तो कामदेव के अवतार हो, मैं आपके अर्धांगिनी रति हूँ। जो ये सम्रासुर है ये तो आपका दैत्य है, दुष्ट है, इसी ने आपका जब जन्म हुआ था रुक्मिणी के घर पे, इसी ने ले जाकर के समुद्र में बहा दिया। ये तो प्रभु की कृपा हुई कि फिर आप इसी के घर पहुंच गए, वही सेवा कर रहा है। जब
रति ने इस प्रकार कामदेव को बताया तो अरे अब तो कामदेव कहते अरे संबरासुर अब तेरी खैर नहीं है। अरे संबरासुर कहता है तो बताओ भाई, बचपन से इसको तो मछली के पेट से लाया, मछली में अंदर से आया है, मैं तो इसका लालन पालन करने के लिए एक बंदे दो बंदे रखा है। अब मेरा ही काल मेरे घर में पाला, मेरा लाल समझो, अब मेरा ही काल बन के आया, बड़ा मुश्किल हो गया। तो वहां पर कामदेव ने संबरासुर का उद्धार किया और कामदेव और उसके धर्मपत्नी रति तो वहां से निकल पड़े और रुक्मणी के घर में आए। रुक्मणी जी के घर में इतना खुशियां, जो कि बच्चा जन्म लेते ही किसी ने संबरासुर ने अपहरण करके ले गया, अब तो बहू के साथ आया। बड़ी खुशियां, बड़े आनंद, बड़े उत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह, दूसरा विवाह हुआ सत्राजित के पास श्यामंतक मणि थी। श्यामंतक मणि थी तो प्रत्येक दिन 10 घंटे पूजा पाठ करना पड़ता था, किसी दिन मिस नहीं करना होता था। तो और वो 8-12 सोना रोज देती थी, रोज 8-12 सोना देती थी मणि, श्यामंतक मणि। बड़ा आनंद। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया विचार कि अरे श्यामंतक, अरे सत्राजित, तुम्हारे पास श्यामंतक मणि है, ये हमको दे दो, हम खजाना में रख लेंगे और जो इससे सोना रोज आता है, जिसके पास नहीं है उसको दे दिया करेंगे, हमने क्या करना है। अब सत्राजित कहता ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमारी मणि हम क्यों दे। अरे भाई तुम्हारी इच्छा है, हमारा तो ये सुझाव है। अब क्यों देगा भाई, जो इतनी कीमती वस्तु है, रोज इतना सोना देती है, नहीं दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके परिभ्रमण कर रहा था। तो इस प्रकार परिभ्रमण करने पर थोड़े आगे गया तो वहां पर उसको मणि गले में देख करके शेर ने उसका प्राण ले लिया और मणि ले चल बसा। शेर जब जा ही रहा था आगे, एक राक्षस मिल गया सत्राल, तो उसने शेर का भी वध करके वह मणि ओह ले गया रीछ। अब मणि तो न मणि आए न अपना भाई प्रसेन आया। और सत्राजित को बड़ी चिंता हो गई, भाई बड़ा मुश्किल हो गया, हमारा भाई वन में गया था परिभ्रमण करना, घूमना, दिन 2 हो गए, भाई वापस नहीं आया। तो सत्राजित ने अपने धर्मपत्नी से कहा, देवी मैं एक बात कहता हूं तो किसी को नहीं बताना, मुझे पक्का भी शक लग रहा है कि सारे ये कृष्ण के काम है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पास आया था और मणि मांग रहा था, तो मणि हमने मना कर दिया, तो पक्का हमारे भाई का वध उसी ने पर कृष्ण भगवान ने किया है, परंतु ये बात किसी को नहीं कहना। मेरे मन में तो ऐसे लग रहा है वो मणि के चक्कर में हमारे भैया को श्री कृष्ण चंद्र जी ने मारा होगा पक्का भी। अब इन्होंने तो कह दिया अपनी पत्नी से, कह भी दिया कि कहना नहीं, और गलत कर बैठे। तो माता बहनों के मन में पेट में कोई बात तो रहती नहीं है।
उन्होंने अपने सहेली को कह दिया, एक कान दो कान मैदान। तो बात तो इतने जल्दी व्यापक हो गई कि भगवान के मन में, भगवान को ये संदेश मिल गया कि पक्का जो मणि है श्री कृष्णचंद्र भगवान ने चोरी किया है। भगवान को भी जब इस प्रकार संदेश पहुंचा तो अब भगवान को तो बिना चोरी से कलंकित हो गए, कलंक लग गया। तो कलंक तो वैसे तो क्यों लगा कि भादों का चौथ का चंद्रमा किसी ने भी देखना नहीं होता है। एक बार उनसे दिखा गया था तो वो दिखना नहीं है, इसीलिए बिना दोषी ठहराए जाते हैं। अब भगवान ने मन में विचार किया कि जहां भी श्यामंतक मणि जो भी ले गया, इसको हम ढूंढ करके ले करके राजा सत्राजित को देंगे। जो हमारे ऊपर का कलंक है उसको हम दूर करेंगे। इस प्रकार भगवान ने विचार किया और जिस रास्ते से प्रसेद गया था उसी रास्ते से गए, चलते गए पैरों के निशान से। तो आगे जाकर प्रसेद तो मरा हुआ मिला और मणि भी वहां नहीं मिली। आगे देखा तो शेर के पंजे थे, उसी पंजे से चलते रहे, आगे शेर भी मरा हुआ मिला। अब फिर मणि नहीं मिली और आगे देखा तो रीछ जामवंत, उसके पैरों के निशान थे। चलते गए तो एक गुफा आई, जो पैर के निशान देखते हुए गए। तो उस गुफा के अंदर गए तो मणि के खोज में जामवंत की पुत्री उसी मणि के साथ खेल रही थी। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने वो मणि देखी, इतना सुंदरता सौंदर्यता दूर से चमक आती थी। इस प्रकार जब देखा तो अब उस बालिका के हाथ से मणि ले रहे हैं। तो इतने में जामवंत को पता चल गया। जामवंत अंदर से बाहर आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। 27 दिनों तक युद्ध चला जांबवंत के साथ। आखिर जांबवंत ने हार ही स्वीकार कर लिया। अब प्रभु जी ने सारी बात बताई, भाई देखो हमको बिना कारण बिना चोरी किए, चोरी इस मणि का हमें कलंकित हो गए, हमको कलंक लगा है। हम तो ये मणि सत्राजित की है, हम ले जाके उसी को देंगे। तो जांबवंत कहता है ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। तो इस प्रकार बेटी को मणि दे दिया, आप बेटी भी ले जाइए और मणि को भी ले जाओ। जांबवंत ने अपनी बेटी जांबवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। दूसरा विवाह हुआ और ये मणि भी मिल गई। मणि ले जा करके भगवान ने सत्राजित को पकड़ा दिया। लो भाई, बड़ी तुम्हारी मेहरबानी, हमने तो आपसे सुझाव ही दिया था कि ये मणि हमको दो कह के, तो आपने तो ये कह दिया कि ये श्री कृष्ण भगवान मणि लेके गए हैं, परंतु ये मणि हम नहीं ले गए। उन्होंने सारे घटना बता दिया। अब देखिए दुनिया का मोह कब किस तरफ चल पड़ता कोई पता नहीं चलता है। पहले तो कह रहे थे देखो ये कन्हैया कृष्ण बचपन का चोर है, इसने माखन चोरी किया, गोपियों के चीरण किया, कई प्रकार के चोर किया। चोर और मंडली बना रखा था, बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली बना रखा था। तो इसके
उसकी आदत नहीं हटी, बचपन से वैसे ही था। सब लोग इस प्रकार कहते हैं। जब भगवान ले मणि लागे सत्राजित को समा दिया, अब तो दुनिया देखो, ओहो ए राजा है और भगवान को बिना कारण बिना चोरी का इतना बड़ा इंतजाम भगवान को लगा दिया। भगवान दुनिया का मुख तो हम हर हालत में किसी को नहीं समझा सकते हैं। जितने मुख उतने ही बात होंगे। अरे उस परमात्मा परम पिता ईश्वर को नहीं छोड़ा, हम तो कौन होते हैं। तो अब भगवान ने मणि दिया, तो अब सत्राजित को भी सावधान होना पड़ेगा भाई, दुनिया से बचना तो पड़ेगा। तो वो कहता है प्रभु तो ये मणि भी आप लीजिए, और मेरी बेटी है सत्यभामा, और सत्यभामा के साथ आपको विवाह करके मणि में बेटी को दे दूंगा। भगवान ने बहुत मना किया, भाई मणि हम नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह, अहम देवस्य सवितो हृदोहिता पतिमच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्थिता। एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना किनारे से जा रहे थे, और वहां पर एक सुंदर कन्या बैठ करके तप कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तो देखिए साधु संत महापुरुष तपस्या करते थे, देखा भी है सुना भी है, ब्राह्मण भी करते थे, ये क्यों तपस्या कर रही है, इनको पूछिए। जब अर्जुन जाके पूछते हैं कि आप कौन हो, क्यों यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, क्या मन की इच्छा है, तब अर्जुन ने इस प्रकार उसको पूछा। वो कहती मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हो, और मेरा नाम कालिंदी भी है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन पति रूप में धारण कर चुकी हूँ, तो मैं उनको पति बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का कालिंदी के साथ चौथा विवाह संपन्न हो गया। और अवंती उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद की बहन का नाम था मित्रविंदा, और बिंद और अरविंद की बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करने चाहते थे, परंतु मित्रविंदा भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती थी, क्योंकि साधु संत महापुरुष जब भी आते थे अवंती उज्जैन में अरविंद के घर पे, तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाते थे। तो साधु संतों के मुख से सुनते सुनते ही उन्होंने अपने मन में पति धारण कर लिया था। तो पांचों विवाह हुआ, संपन्न हुआ। छठा विवाह नग्नजिति राजा की पुत्री सत्या देवी। और राजा नग्नजित की एक शर्त थी कि हमारे पास 7 बैल है, 7 बैल नंदी जी है, जो भी एक रस्सी से 7 बैल को न देगा उसी को मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कराऊंगा। नग्नजित की यही शर्त थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 स्वरूप बना करके उस 7 बैलों के एक ही रस्सी से नद दिया, और छठा विवाह संपन्न हुआ। सातवें विवाह के लिए वसुदेव की बहन है सुतकीर्ति,
भगवान से बहुत स्नेह करती और अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार भगवान श्री कृष्ण से करती थी। तो उनकी अपनी बेटी का नाम था भद्रा। और भगवान तो साक्षात जानकारी है इसकी मन की भावना कैसी है, निराकार है। हमें कहने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमें क्या चाहिए, प्रभु तो सभी जानकार है। और यहाँ पर 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भद्र देश का राजा की पुत्री का नाम है लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। 8वां विवाह यहाँ पर भगवान के साथ संपन्न हुआ। और एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में देखते हुए घूमती हुई मछली का नीचे देखकर प्रतिबिंब से ही उनका भेदन कर दिया मछली का। तो एक ही बार में भेदन कर दिया। तो इसीलिए भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। और इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। तो अब भगवान ने सुना कि एक भौमासुर राक्षस है, बड़ा शक्तिशाली है, और उसके क्या कर रखा था कि 16,000 उसके मन में ये था कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगे तब मैं एक साथ एक बार शादी करूंगा। ऐसा भौमासुर दैत्य जो राक्षस होते हैं उनकी बुद्धि भी ऐसी होती है। तो उसने अपने कारागार में व जेल खाने में 16,100 कन्या अपहरण करके लोगों के घरों से ला करके अपने कारागार में डाल रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश मिला, ये खबर मिली कि भौमासुर दैत्य के कारागार में 16,100 निर्दोष बालिका, निर्दोष कन्या वहां पर उसने कैद कर रखा है। जब भगवान ने इस प्रकार सुना तो भगवान भौमासुर के घर में गए, उसके कुटिया में, उसके महल में गए और जो 16,100 कन्याओं को उसने जेल में डाल रखा था उनको बंधन से मुक्त करा दिया। कहा अब अपने अपने घर जाओ, आपको ये भौमासुर कुछ नहीं कर सकता। वो कहती प्रभु अब हम कहाँ जाए, एक बार घर से निकल गई है तो अब तो घर में भी हमें मुश्किल है रहना, दुनिया क्या कहेगी, हमारा तो वैसे मरण समझो। तो भगवान के मन में दया आया और 16,100 8 तो हो चुके हैं, 16,108 के साथ विवाह संबंध कर दिया। 8 पटरानी है और 16,108 शादी हुई और इनमें से सभी के घर में 10-10 बेटे, 1-1 बेटी हुई और सारा टोटल हिसाब किताब करने पर 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कालांतर में इतना वैभव, इतना बृहद, इतना बड़ा परिवार हो गया। तो अब इसका हम थोड़े आगे थोड़ा कथा श्रवण करेंगे। अब बड़ी सुंदर कथा आई। एक राजा था निर्गो नाम नरेंद्रोह मिच्छा गोतनय प्रभो
विश्वारभ्यया मानेशो यदि ते कर्मणस्पृहम्। एक समय भगवान बाल गोपाल परिकर को इतना बड़ा परिवार हो गया तो ले चले चलो घूमते हैं। और एक बगीचे में जाकर के बच्चों को बोला तो तुम खेल लो खेल, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भगवान जब आराम करने लगे, बच्चे खेलने लगे, तो वहां पर उनके पास गेंद थी। गेंद एक कुएं में गिर गई। कुएं खूह था तो बच्चों ने गेंद निकाल नहीं पाए। जब देखा तो वहां पर बड़ा बड़ा गिरगिट है उस कुएं में। और बच्चे तो डर के भगवान के पास आए, प्रभु वहां पे तो हमारी गेंद गिर गई कुएं में, खूह में। अरे उसमें तो बड़ा गिरगिट है। तो भगवान जब गए उसको निकालने का भगवान का स्पर्शन किया तो गिरगिट बड़ा सुंदर देह धार करके खड़ा हो गया और प्रभु के चरणों में गिर गया। अरे भाई तुम कौन हो? तुम्हारे पहले वैसी स्थिति, अब इतनी सुंदर। तो इस प्रकार जब भगवान ने पूछा तो कहता है मैं तो निर्गो नाम नरेंद्र हो। अरे देखिए लोगों की बातों से पता चलता है कि इसकी कितनी काबिलियत है। कहता मेरा नाम निर्गो निर्ग है। क्या किया तुमने? गिरगिट क्यों बन गए थे? अरे मैं दानी में तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। मैं प्रत्येक दिन मेरा ऐसा दिन कोई नहीं चाहता जिस दिन मैं गौदान नहीं करता था। दानी में मेरा नाम अग्रगण्य है। अरे भाई जब तुम ने गौदान करते थे कोई बूढ़ी खाड़ी गौगी, जब गौदान करने के बाद भी तुम गिरगिट बन के फिर रहे हो तो तुमने पक्का भी अच्छी गौदान नहीं किया होगा, कोई बूढ़ी खाड़ी होगी। ना 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 ना, मैं ऐसी गौ नहीं, कभी नहीं। मैं तो गौ दूध देने वाले, साथ में बछिया, बड़े विधि विधान से करता था। अरे भाई जब तो इतने विधि विधान से गौदान किया तो फिर तो गिरगिट क्यों बन गया? मेरे हाथ से एक दिन गलती हुई। बड़े सावधानी और ध्यान से सुनने की कथा है कि मैं रोज गौदान करता था। यद्यपि एक दिन मैंने गौदान कर दिया पंडित जी को। पंडित जी गौ को लेके गए घर। रात को पता नहीं पंडित जी के घर से वो गौ कैसे निकल गई और रातों रात मेरी गौशाला में पहुंच गई। मेरी गौशाला में 1000 गैया हैं। कई गैया एक जैसे भी होते हैं। और अगले दिन फिर दूसरे पंडित जी को गौदान किया, वही गौ मैंने दान कर दिया। अच्छा फिर अरे जो पहले पंडित जी को गोदान किया था वो गैया को ढूंढते हुए जा रहे हैं और उसी गौ को दूसरे पंडित जी लेके जा रहे हैं अपने घर। अब पंडित जी बेचारे जिन्हों को कल गौ मिली थी वो तो गौ ढूंढेंगे, दूध देने वाली गौ है। अब वो गौ दूसरे पंडित जी के हाथ वो घर ले जा रहे हैं। वो तो कहा ये तो राजा ने निर्गय ने कल हमें दान किया है। ना जी, अभी तो दान करके मंत्र पढ़ के पूजा करके मुझे दिया, मैं लाया हूं। अब पंडित जी दोनों सच्चे थे। भाई कहते हैं गौ तो छोड़ो, फिर राजा के पास चलो। हाँ, गौ को भी लेके राजा के पास ही पहुंच गए। दोनों पंडित जी बड़े समझदार थे, सयाने थे कि राजन तुमने एक गौ कल हमको दान किया था, आज ये गौ तुमने इनको कर दिया। अरे पंडित जी गलती हो गई कि हमारे से गलती हो गई, आप 10 गैया ले जाओ और दूध देने वाले। पंडित कहे ना बिल्कुल नहीं,
हम ऐसा नहीं करेंगे। और दोनों पंडित जी गैया छोड़ के चले गए। इतने छोटी गलती से गिरगिट बनना पड़ा। अब इसीलिए हमने भी इस जीवन में मानव देह में बड़ा भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तो बड़े आनंद के साथ रहना रहिए और भगवान नाम का आश्रय भगवान नाम की भक्ति करते रहिए, क्योंकि हमारे हाथ से पता नहीं चलता जी कब क्या पाप हो जाए, और समय कोई पता नहीं कब किसको परमात्मा ईश्वर बुला ले। बड़ा समय का कोई पता नहीं। अब देखिए भागवत में तो नहीं आती है, अन्य ग्रंथों में आती है कि जो भगवान के 16,108 विवाह हुए, भागवत में तो ये उल्लेख नहीं है। और पुराणों में ये भी है कि देखो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद है, 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र है, उसमें से 3 भाग में विभाजित कर रखा है कि 80,000 श्लोक 80,000 मंत्र कर्मकांड के है, 16,000 मंत्र उपासना कांड के है, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के है। जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र है, यही भगवान के पटरानी बनी है। 16,100 उपनिषद है, 100 वो हो गए, 16,108 भगवान की पटरानी है। कौन कौन है? भूमि रापो नलो वायुर्भो मनो बुद्धि वचन अहंकार द्वितीयं मे भिन्ना प्रकृतिराष्टया। 8 प्रणाली कौन है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही भगवान के 8 प्रणाली है। और समय का कोई पता नहीं चलता है। बड़ी सुंदर कथा और आई। एक पौंड्रक नाम के राजा थे, राज्य करते थे, और काशी नरेश था उनका मित्र समझो या दोस्त समझो। बड़े अच्छा प्रेम करता था काशी नरेश। तो पौंड्रक बड़ा सुंदर था, राजा था, और राजा के पास किस चीज की कमी होती है। उसके मन में विचार आया कि मैं भगवान बन जाऊं। अरे देखिए, ये मन का कोई पता नहीं कब क्या करवा दे, बड़े सावधानी से चलना होता है। वो सोचता मैं भगवान क्यों ना बन जाऊं। तो जब उसका दोस्त है वो भी कहता हाँ, आप क्या कमी है? अरे बढ़िया उड़न खटोले बनाओ, बटन दाबो, घूमो आकाश में और सुदर्शन चक्र घुमाओ, हम आपके साथ है। आप भगवान तो बनिए, आपकी पूजा हम करेंगे। पैसे 50-50 आधे आधे कहते हाँ ठीक है। और देखो शंख और मूर्ख कोई फूक देना तभी बचेंगे, वैसे शंख रखो अपने आप कभी नहीं बचती। कोई इस प्रकार के लोग हैं, उनको थोड़ा उसका दो, फिर देखो कोठे से सलाम मार देंगे। कोठे से सलाम मारना टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार काशी नरेश बड़ा आनंद के साथ उसको उसका दिया, और वो तो उन्होंने तो कह दिया जो कृष्ण भगवान है वो तो छोटा ही है, कहाँ उसको लेटर भेज, मैं तेरे साथ हूं, धमकी दे दे। अब देखो कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो भगवान ने इतना बड़ा दे रखा है, इसके अंदर अपने दिमाग से हाँ सुनो सबकी काम
जैसा अपना अंदर का आत्मा कहता है वैसा करो। और उसने तो काशी नरेश के चक्कर में आकर भगवान को लेटर भेज दिया कि आप भगवान बिल्कुल नहीं हो, भगवान तो हम हैं कि आप जल्दी द्वारिका खाली करो। जब ये लेटर लेके गया उसका सेवक, उन्होंने भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, कल हम आपको मिलना आएंगे। भगवान कौन है वहीं पर पता हो जाएगा। भगवान ने तो इस प्रकार उसकी लेटर, उसके पत्र का उत्तर दे दिया। जब वो आकर के पौंडक से कहा राजा से, वो तो कहते हैं कल हम आपको मिलना आएंगे, हमें भी बड़ा अवसर मिल जाएगा आपका दर्शन करने का और देख भी लेंगे कि असली और नकली कौन है। ओहो आप पौंडक कहता अरे काम खराब हो गया। अरे नरेश तेरे चक्कर में आके तो कहता कल आऊंगा, आप क्या करे। काशी नरेश का अरे भैया, अरे मित्र, अरे भगवान होना कोई आसान थोड़ी है, भगवान ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, रिस्क भी तो लेना पड़ेगा। चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ, आनंद है। जब वो आएगा बटन दबा दे, उड़न खटोले का पर घूमते रहेंगे, वो देखेगा अपने आ जाएगा और चिंता ना कर। अरे उसने पूरा उसको तो हवा भर दिया। जब भगवान आए अगले दिन तो आते ही वैसे कर दिया, बटन दबाया और हाथ में ऊपर घूमने लग गया आकाश में। और बड़ा जब भगवान ने पूछा, अरे देखो लोग भी कितने मेहनत कितना क्या करते हैं, तो भगवान ने बोला आ जाओ भगवान आप ही हो तो मिल लेते हैं। मंत्र डराई है, मंत्र नहीं है। अरे भगवान हम कहाँ हो सकते, आजकल भी इतना ऐसे देखने को कहीं मिल जाते, हमें भगवान आ गए, हमें ये आया, माता आया, तो कुछ नहीं आता, कहाँ आता है। हम जैसे में भगवान आएंगे हम नहीं मानते हैं, न सासू मानता है। अरे भगवान आपने बताया आपको सबरी ने पूरी जीवन बिता दिया था, तब जाकर हमने दर्शन दिया था और भक्ति भी कैसे किया था। हमारे तो भक्ति एक पैसे की है तो हम 100 रुपए की कह देते, हमने आहा हम तो इतनी माला जपते, हम तो ऐसा करते, हम तो वैसा कर ले दोस्तों, बस हो गए कल्याण। अरे जो पूजा पाठ करे ना वो कहना नहीं चाहिए, कहोगे तो वो सारा चला गया आपके पास से। तो चंगी गल तो कहीं कहो ना, माड़ी गल भले कह भी दो तो उसका थोड़ा बढ़ जाता है आगे। अब इस प्रकार वहां पर पौंडक का बड़ा उद्धार कर दिया भगवान ने। अब इस प्रकार 5 पांडवों राजस्व यज्ञ का निमंत्रण लेकर के आए प्रभु के पास। एक दिल्ली इंद्रस्त नाम था, वहां पर राजस्व यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और वहां पर राजस्व यज्ञ का निमंत्रण लेके आए। और जब भगवान को इस प्रकार पांडवों का निमंत्रण आया तो अब पांडव की जहां पर राजस्व यज्ञ हो रहा है इंद्रस्थ स्थान पर, वहां भगवान गए। और राजस्व यज्ञ तभी संभव है जब सभी राजा उस यज्ञ में उपस्थित हो। सभी राजा आ गए पर जरासंध नहीं आया, बड़ा शक्तिशाली था जरासंध। जरासंध नहीं आया तो 5 पांडव भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु हमारा जो यज्ञ संपन्न कराना है तो जरासंध को किस प्रकार लाए। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम जाते हैं जरासंध को मिलके आते हैं, क्योंकि तभी जाकर के राजस्व यज्ञ सफल माना जाएगा।
तो वहां पर भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और लेके गए अर्जुन और भीम को। जरासंध के पास गए और भिक्षा ले ही प्रभु भिक्षा, जब जरासंध भिक्षा लेके आया तो हमें तो ये भिक्षा नहीं लेनी है, हम तो युद्ध करेंगे। जरासंध हैरान कि बंडल लोगों देखाव से, वेशभूषा से आप ब्राह्मण पूजनीय लग रहे हो, आप ऐसे युद्ध हो सकता है? बिल्कुल आप कोई बहिरूपिया बना करके ब्राह्मण का वेश में आए हो, तो आप बताइए कौन है? तो भगवान ने कहा ये अर्जुन है, ये भीम है, मैं श्री कृष्ण हूं। आप बताओ युद्ध किसके साथ करोगे? जरासंध बहुत शक्तिशाली था, बहुत। तो उसने बोला आप तो हमारे से रण छोड़ के भागे हो, रण छोड़ो, आप क्या लड़ोगे? अर्जुन भी नहीं, तो भीम के साथ लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। तो पहले तो भीम भी शक्तिशाली बलशाली है, लेकिन भीम से भी नहीं चल रहा है। जब भगवान ने बोला कि कई दिनों तक युद्ध चला कि इसमें युद्ध में जब भगवान ने भीम को कहा जब तो युद्ध करते समय तो मेरी तरफ देखियो, नहीं तो, क्योंकि भीम को भी था कि मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं तो मिनट में नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो उसको बड़ा आशीर्वाद वरदान था, बड़ा शक्तिशाली था जरासंध। तो भगवान ने अगले दिन बता के लगाया, तो जब युद्ध शुरू हो गया मेरी तरफ देखना बस। तो भगवान ने घास का तिनका ऐसे फाड़ करके ऐसे गिर दिया विपरीत दिशा में। तो भीम समझ गया, तभी जाके जरासंध की मृत्यु होगी, नहीं तो जरासंध की नहीं मृत्यु होगी। जरासंध के दोनों पर पकड़ के अलग कर दिया और इस प्रकार दिशा में फेंक दिया, तो जरासंध का उद्धार कर दिया। और फिर राजस्व यज्ञ में आए और राजस्व यज्ञ का बड़े विधि विधान के साथ संपन्न किया। और उसमें पूजा करने से पहले कहते हैं भाई आप यहाँ पर सबसे पहले पूजा किसकी करें? राजस्व यज्ञ में। जैसे हमें पता है कोई भी पूजा करेंगे, छोटी हो बड़ी हो, बाबा गणपति की पूजा कर ही लेंगे, नाम ले लेंगे। तो यहाँ पूजा किसकी करें? सभी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की करो। जो शिशुपाल है, शिशुपाल तो कहता क्यों करे? क्योंकि शिशुपाल भगवान से, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, कृष्ण की बुआ का बेटा है, तो जब उसका जन्म हुआ उसके 4 हाथ 3 आंख कुरूप सा हो गया। आकाशवाणी होगी, जिसके गोद में जाकर के ये सुंदर बन जाएगा, उसी के हाथ इसकी मृत्यु भी होगी। जब भगवान कृष्ण की गोद में जाकर उसके 2 आंख 2 हाथ बड़ा सुंदर शरीर हो गया, तो बुआ कहती अब तो तेरे हाथ इसकी मृत्यु है, इसको नहीं मारना, एक गलती छोड़ो, मैं 100 गलती इसकी माफ कर दूंगा। अगर 100 से ऊपर करे फिर कोई पता नहीं। और शिशुपाल तो वहां पर जब भगवान कृष्ण का नाम लिया, एक से एक गाली, अपशब्द कुशब्द कठोर वचन कहने लगा। जब इस प्रकार 100 से ऊपर हो गए, तो वहीं पर भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। अब बड़ी सुंदर कथा आई है सुदामा जी की। कृष्ण सती सका कच्चित् ब्राह्मणो वर्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तस्मो जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण का बचपन का सखा
सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। बड़े छोटे थे उम्र में सुदामा, बड़े विरक्त, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव के थे। और सुदामा के पत्नी का नाम सुशीला। और बचपन के साथी जब शांतिपनी आश्रम में पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए गए थे, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी का बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। तो और बड़ा स्नेह हो गया तो आपस में परम मित्र हो गए। अब कथा बड़े पावन है, ये सिखाएगी हमें मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार सुदामा बड़े विरक्त थे, जितेंद्रिय थे, कर्मनिष्ठ थे, स्वभाव के धनी थे, शांत थे। और सुदामा जी इस प्रकार होने के बाद भी उनके विवाह हो गया सुशीला के साथ। समय आया तो संतान भी हो गई। और थोड़े घर में ना खाने की कमी थी, फिर भी कोई चिंता नहीं। एक समय खा ले, दूसरे समय खाने के लिए हो या ना हो कोई पता नहीं, फिर भी मस्त रहते सुदामा, कोई चिंता नहीं। तो ये बात सुशीला को पता चला, ये हमारे पतिश्री के बचपन के सखा मित्र द्वारिकाधीश है। तो जब इस प्रकार है तो अपने भगवान द्वारिकाधीश सखा है, तो एक बार पति देवते विनती अनुनय कर लेते हैं कि भाई प्रभु आप जाओ और एक बार द्वारिकाधीश से मिलो। इस प्रकार जब कहती तो सुदामा कहती है कुछ वहां पर उनको क्या पता, वो तो भगवान है, ईश्वर है, हमारे की घर की स्थिति इस प्रकार है, उनको क्या पता। अच्छा, पाठशाला में जब रहे तो बड़े आनंद के साथ रहते थे, बड़े पढ़ाई किया, बड़ा आनंद के साथ वहां पर। तो जब सुदामा को गुरुजी कोई पाठ पढ़ाते थे तो कभी याद करने दे देते तो याद नहीं होता, तो गुरुजी कह देते कि जाओ समीधा ला के आओ, लकड़ी लेके आओ। क्यों याद क्यों नहीं किया? अब जब सुदामा को इस प्रकार कहते थे तो क्योंकि बड़ा याद नहीं है, तो भगवान भी जानबूझ के कह देते मैंने याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। क्यों? चलो दोस्त है, मित्र है, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। भगवान वैसे कह देते मुझे भी, मैं भी भूल गया जी, रात को तो याद किया था, मैं सुबह मैं भी भूल गया। फिर ऐसा है, दोनों जाओ वन से समीधा, लकड़े को ना समीधा कहते हैं, समीधा ला के आओ। जब इस प्रकार समीधा लाने के लिए कहा कि गुरु माँ से मिलने के लिए जा रहे थे, इतने में ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि आए और कहते भिक्षाम देहि। आज दिन का समय था, सब भोजन कर चुके थे, भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं था। और गुरु माँ ने कहा प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हम भोजन करके हट गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं है तो दुर्वासा जी वापिस मुड़ गए
पर मन में विचार आया कि इतना बड़ा पाठशाला है, इतना बड़ा गुरुकुल है, ये तो हो नहीं सकता है भाई, कुछ नहीं है, असंभव की बात है। मन सोचते सोचते जा रही है और ध्यान समाधि लगा के भी देख लिया अंदर क्या है या नहीं है। अरे एक पोटली में चने रखे थे थोड़े से, तोने दुर्वासा के मन देख लिया भाई अंदर चने का थैला रखा है, परंतु वो हमें क्यों नहीं दिया, वो तो देना चाहिए, हमें भी भूख लगी है। और कहा जो भी ये चाना खाएगा वह दरिद्र होगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। ये बात सुदामा सुन रहे थे जब गुरु माँ से मिलने जा रहे थे। सुदामा जी ने सुन लिया, परंतु ना गुरु से कहा ना गुरु माँ से कहा। अब गुरु माँ तो ये दोनों बच्चे कोई भी जाए जमीन समीदा लाना तो उसके लिए रखे हुए थे, अब गुरु माँ कैसे दे दे। दूसरे की बात रखा हुआ है कि बच्चे वन में जाएंगे, समीदा लाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भूख लग जाएगी तो क्या खाएंगे। वही चने सुदामा को पकड़ा दिया कि दोनों वन में जाना और आपस में मिल गए खा लेना। इस प्रकार कहा तो अब सुदामा जी के पास ही चने हैं। अब सुदामा जी विचार किया कि अरे निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। ये चने तो दिया है, परंतु इस चने की क्या विशेषता है, मैं खा जाऊं दरिद्र हो जाऊंगा। ब्राह्मण क्या करना है, अरे जो ये हमारे सखा है, मित्र कृष्ण है, इन्होंने तो कल राजकाज चलाना है, अगर इनको भी ये चने दे दो ये भी खा जाएंगे तो राजकाज कैसे चलाएंगे भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वह चने सुदामा ने अकेले ही खाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। अरे हमें तो क्या करना, घर बार में रहना है, ये तो राजकुमार है, कल राजा बनेंगे तो अगर इनके पास ही ऐसे दरिद्री होगी तो प्रजा को कैसे पालेंगे। भाव देखिए मित्रता का। अब लोग तो यहाँ पे कई कुछ कह देते हैं, लेकिन कहते भी कुछ नहीं है। ब्राह्मण जितना संतोषी, जितना ज्ञानी है, उतना ही परम है। अब जब एक दिन मन में विचार आया कि द्वारिका हमारे सखा है, मिलके आए, तो जब सुशीला ने कहा तो जाएंगे तो सही, परंतु सखा के घर में, गुरु के घर में, बेटी के घर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना होता है। जब सुशीला को इस प्रकार कहा तो सुशीला कहती चिंता मत करो, मैं कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई प्रावधान कर लूंगी। तो सुशीला ने विचार किया, याचित्वा मुष्टि विप्रान दुर्गडांडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा मैत्रे प्रादानुपायनम। सुशीला ने 4 घरों में गए और एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई कि मैं समय आने पर आपको दे दूंगी। और 4 घर के चावल तो अलग अलग होंगे, एक ही थैली बनाई और सुशीला ने सुदामा के लिए तैयार पोटली बना दी कि प्रभु अब आप जाइए द्वारिकाधीश से मिलिए, ये ले जाना। आप तैयार होकर के अपनी धोती पहन के सोटी लेके चल पड़े। द्वारिका बहुत दूर है।
द्वारिका जाना बड़े दूर है। जब घर से चलना है तो पहले देखना भी पड़ेगा। द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, भगवान तो बड़ा दूर है, कैसे चले, किस प्रकार जाए। तो अब हम भी थोड़े भजन के भाव से भगवान ठाकुर जी के मन को ले चलते हैं द्वारिका नाथ। मन ही मन तन से देह से तो यहाँ विरजे है, मन को पहुँचाओ द्वारिकाधीश। अरे द्वार देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया। सुदामा जी द्वार वालों से कहने लगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न कद पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। तो अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए
सुनते ही दौड़े चले आए मोहर लगाया गले से सुदामा को मोहर हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये व्यवहार कैसे अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया बोलिए बाके बिहारी लाल की जोरदार तालियां हमारे अंकल जी के लिए। तो भगवान द्वारिकाधीश को मिलने के लिए सुदामा नगरी से चल पड़े। चलते चलते थकान सी हो गई तो एक पेड़ के छापे लेटे गए। लेटते ही थक गए तो नींद आ गई। जब नींद से जगे तो अब मन में विचार होता है कितने दूर है, कहाँ पहुंचेंगे। किसी सज्जन को पूछा, अरे भैया मुझे द्वारिका जाना है, कितने दूर है और रास्ता कितने जाना है, किधर होते हुए जाना है, कहाँ से होके जाना है। जब इस प्रकार पूछा, अरे आप कौन हो? मैं तो ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण देवता हो, आप द्वारिका ही पहुंचे हो। ये द्वारिका ही है, देखिए आगे वो बड़ा महल है, तो वहां पर भगवान रहते हैं। अरे हमारे प्रभु के लिए आप कह रहे कृष्ण से मिलना है, कोई विशेषण कुछ भी नहीं लगाया। हमारे सखा है, हमारे साथ पढ़ाई किया है। तो जब वहां पर गए द्वार पे तो द्वारपाल को कहा कि भैया भगवान श्री कृष्ण से कह दो कि सुदामा नाम के तुम्हारे सखा आए हैं। जब जाकर के इस प्रकार प्रभु को कहा तो कहते ही प्रभु तो गद्दी छोड़ करके भाग करके आए, गले से लगाया और अपने आसन में बैठा करके उनके पैर चरण धुले। इस प्रकार काफी समय बैठे और बैठने के बाद तो घर की बात हुई।
अरे सखा, तो शादी तो विवाह तो हो गया होगा? कहता हो गया जी, धर्मपत्नी का नाम सुशीला है, बहुत अच्छी है। अरे सखा, फिर ये शादी में बुलाया नहीं, कोई निमंत्रण नहीं दिया? तो जब सुदामा पूछते हैं आपकी भी शादी हो गई, तो बंधु कहते हैं पूछो मत, हमारे तो बहुत हुई, फिर आपने भी नहीं बुलाया। अरे क्या बुलाते, हमारे जो भी विवाह हुए सारे राक्षसी विधि से बड़े युद्ध करना पड़ा। 16,108 हो, एक में भी नहीं बुलाया, हमने तो एक ही किया है। आप एक बात संदेश भेजते तो मेरी भाभी ने कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा, कुछ है तो देखो। तो वो पोटली छुपा रहे, वहां का रहन सहन इतना महल देख करके तो मैं क्या दिखाऊं। तो छुपा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ न कुछ तो लाए होंगे भाई। तो जब पोटली देखा तो पोटली से अब सुशीला ने क्या भाव संदेश उसी में भेजा था। एक मास दो पक्ष माय, दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कहा कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, अंधेर और चांदन का, शुक्ल और कृष्ण पक्ष का 2 एकादशी होती है। लोग तो महीने में 2-3 व्रत रखते हैं, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो, मेरे घर रोज एकादशी है। अब प्रभु कहते होगी थी सो है गई, पर अब ना ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जो हो गई वो तो अब ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। चिंता मत करो, देखी दुष्दामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगलोय। जब सुदामा की ऐसी स्थिति देखा तो पानी कहाँ, अपने आंसू से ही उनकी पाद पैर चरण धोने लग गए। और सुदामा को इस प्रकार बड़े अच्छे कपड़े पहनाया, भोजन भी कराया। तो अब सारी बात हुई, तो अब सुदामा कहते हैं जी हम चलते हैं। तो प्रभु कहते हैं आप आए हो तो आशीर्वाद दे के जाओ हमारे परिवार धर्मपत्नियों को। कहते ठीक है। जब आशीर्वाद देने से पहले जो चावल थे ना, एक मुट्ठी खा लिया, एक लोग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग के, तीसरी मुट्ठी भी खा रहे थे। तो रुक्मणी ने कहा प्रभु हमें भी थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, हम भी इसको ग्रहण कर लेंगे। शब्द शैली भाव। तो जब भगवान से कहा कि हम चलते हैं तो भगवान ने बिल्कुल नहीं बोला रुको, क्योंकि उनको भी पता है घर में सुशीला है, अकेली है। तो जब इस प्रकार वो आशीर्वाद देने लगे सुदामा जी, दीर्घायु भवा, सुख शांति भवा। अरे हाथी थक गया। अरे कहते हैं भाई कितने आ गए, कितने बाकी। अरे महाराज अभी तो 100 भी नहीं हुए, 16,108 है। तो सुदामा जी कहते हे विधाता, हे प्रभु हम इकट्ठी दे देते हैं। सभी खुश रहे, सभी की लंबी उम्र इकट्ठी देते, मेरा हाथ भी थक गया। तो सबको इस प्रकार आशीर्वाद दिया। और जब
भगवान बाहर गेट तक छोड़ने के लिए आए तो कुछ भी नहीं दिया, परंतु सुदामा नगरी तो सोने की बना दी, बड़ा महल बना दिया। प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोगों का राजा बना दिया। जब सुदामा आए घर में तो सुदामा नगरी इतनी सुंदर है तो पता ही नहीं चल रहा है। ये मैं कहीं बोल के और नगर में और क्षेत्र में तो नहीं आ गया, तो इतने में सुशील आ गई। प्रभु यही है हमारे कुलिया। बड़े हैरान हो गए, एक ऐसी करामत है प्रभु की बड़े कृपा हो जाती है, तो बड़े आनंद के साथ रहने लगे। प्रभु को तो बहुत दे दिया प्रभु ने। तो अब इसके बाद एक बार भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश। जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी गुस्से में, शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गुस्से में। भगवान नारायण के जागे तो छाती में लात मारी भृगु जी ने, तो नारायण कहते अति तो कोमल होता चरणों ते महामुनि चरणो मर्दयन सुइन पाणिना। जब इस प्रकार किया तो भगवान नारायण तो उनके पैर दबाने लगे। मेरे ऐसी कठोर साधे में आपने पैर मारा है तो आपको पैर में दर्द हो रहा होगा। तो भृगु ऋषि ने कह दिया कि सबसे बड़े नारायण है, प्रणाम तो हमने किसी को नहीं किया, फिर भी नारायण को हमने लात मारी। तो नारायण बड़े कोमल भाव से आ गए और पैर दबाने लगे। और एक समय द्वारिकापुरी में चतुर्मासा का समय था। संतों की टोली, संतों की मंडली आई चौमासा व्रत करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप ये 4 महीना यहीं पर विराजे, आपका भोजन का व्यवधान सब कुछ होगा। इस प्रकार जब भगवान ने संतों से विनती किया, संत आनंद के साथ रहने लगे, अपनी भक्ति में लग गए। तो समय आया तो हमें अभी सुनाई था कथा में कि यदुवंश कितने हो गए थे, 56 करोड़। तो भगवान को तो पता ही था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया, बच्चे बड़े उद्दंडी है। वहां पर संत भजन करते थे अपना। तो जाम्बवती पुत्र सांब को साड़ी पहना दिया, लेडीज बना दिया और पेट में कपड़े बांध दिया। संतों के चरणों में गए, कहते हैं महाराज तुम्हारी भाभी संगती है, इसको शर्म आती है, बच्चा होने वाला है, या बेटा होगा या बेटी होगी। संत बेचारे क्या कहे, चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब संत ऐसे कुछ नहीं बोले, एक बार 2 बार कहते अरे खाते बड़े बड़े मीठा माल कोई खाते हो, काम धाम है नहीं, तुमको आता तो बताते। फिर भी संत नहीं बोले। जब वो काफी कहने लगे तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं आओ इधर आओ, मैं बताता हूँ क्या होगा, आओ मेरे पास। वो तो गए। बात सुनो, जो तुम्हारी भाभी है, इसके पेट से लोहे का पिंड होगा और तुम्हारा कुल का नाश करेगा, जाओ। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। भगवान प्रतिपल कहते थे साधु संत महापुरुष ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं करना, लेकिन वही हुआ। अब जाकर के जब खोल के देखते हैं लोहे का मुसल, जाकर के अब उग्रसेन को कहते हैं, राजा को कहते हैं अरे भाई तुमने तो श्री कृष्ण भगवान कितना समझाते थे, तुमने बड़ी गलती कर दिया, ऐसा क्यों किया, करना नहीं चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, उसको घिस करके जल में बहा दिया समुद्र में। तो समुद्र के किनारे एरिका नाम की घास हो गई, वो उग गई। और इसके बाद एरिका नाम की घास हुई। तो भगवान को तो पता ही था कि अब क्या होने वाला है। अपने परिकर को लेके प्रभास क्षेत्र में गए और वहां पर बड़े बड़े एक क्या करे
यज्ञ करने लगे और यज्ञ करते करते यज्ञ संपूर्ण हो गया और खुशी मनाने लगे। वहीं पर भगवान जाकर के एक पेड़ के पास सहारा लेकर के पैर के ऊपर पैर रख के लेट गए। अब यज्ञ पूरा हो गया, खुशी मनाने लगे। इतने में उन्होंने मदिरा पान भी शुरू कर दिया। मदिरा पान करते करते एक आपस में झगड़े और वही घास उखाड़ रहे एरिका नाम के, उसी से कोई मार रहे और जितने यदुवंश सारा समाप्त। भगवान भी अपने पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे, तो एक बाण ने बाण मार दिया। भगवान का भी जब आगे देखा, दूर से देखा तो मेरे जैसी लगी आंख, जब पास में आगे देखा भगवान बड़ा पछतावा करने लगा। और इस प्रकार पछतावा करने पर भगवान कहते कोई बात नहीं भाई, रामा अवतार में हमने मारा था, अब आपने बदला ले लिया, बराबर हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि ये कलयुग की स्थिति कैसी होगी। दंपत्य वीर चेरे तो मई व्यवहारिके स्थित सूत्र में बचा। कलयुग में तो विचित्र स्वरूप होगा, जिसने जिसको प्रसन्न कर लिया विवाह संपन्न हो गया। आजकल कौन किसको पूछता है, विप्रत एवं सूत्रमेव। ब्राह्मण भी ऐसे होंगे, ना किसी की बोधी, ना किसी की चोटी, ना किसी के जलियो। कलयुग का बड़ा प्रभाव इस प्रकार होगा, ना कोई गोत्र, ना कोई पर्वत, ना कोई वेद, कोई किसी को नहीं जानेगा, कोई इन झंझटों में ही नहीं पड़ेगा। और बड़े बड़े डकैत होंगे, अधिकारी बन सकते हैं जो रात दिन ढूंढने में लगे रहेंगे। और कलयुग के इस प्रकार के असर होंगे। कलयुग केवल नाम दारा समीर समर कर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में तो केवल भगवान के नाम की ही महिमा होगी, जो नाम को गाएगा। और कलयुग में घोर कलकाल में भगवान अवतरित होंगे। और भागवत में कह रखा है कल की भगवान का अवतार कहाँ होगा, ये हम श्रवण कर रहे हैं। संबलत ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवेन विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कली अवतार अभी 4,32,000 कलयुग की आयु है और अभी 55,000 ही बीता है। जब कलयुग के 800 वर्ष शेष होंगे तब बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबलक नाम के ग्राम तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। और प्रभु का कल्कि अवतार का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व घोड़ा होगा, दिव्य सुगंधि होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मेरु और देवा विराजा जो कल्पग्राम में तपस्या में रथ है अभी, उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना होगी और पुनः स्थापना करेंगे। और वहीं से सतयुग का प्रारंभ होगा। और इस प्रकार कलयुग के बताया। और सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय आज ही समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ प्रभु, अब आप जाओगे तो आज ही मुझे तक्षक ना डसेगा। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं। तो परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं तो तुम दुरासन मरिष्येति पशु बुद्धि में मां जहे न जाता प्रगभो द्योता देह तुम न दुसांगिरा। ये इस प्रकार कहते हैं तो अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। अरे कुमार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा आकाश उसमें अपने आप आ जाता है। यदि घड़ा बुड़ जाता है वो आकाश प्रकाश में मिल जाता है। इस प्रकार
कह रहे हैं प्रारब्ध तक्षक नाग पुष्पों की माला में आया और जैसे ही परीक्षित को डाला तो परीक्षित देह भस्म होने वाला था, हो गया तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। और परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय है उसने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कराना शुरू कर दिया और जितने भी सर्प आकर के स्वाहा। परंतु यहाँ पर बृहस्पति जी ने आके आस्तिक मुनि के साथ मिलकर के जन्मेजय को समझाया ऐसा ना करो। परंतु कश्यप ऋषि जा रहे थे राजा परीक्षित को बचाने के लिए। जब तक्षक नाग देखा कि तक्षक नाग जा रहा था, कश्यप ऋषि ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि हम राजा परीक्षित को दर्शने के लिए। अरे तुम्हारे पास इतनी शक्ति है? जब ऋषि पूछते हैं कहते हाँ। तो इस पेड़ में डंक मार के देखो, ये हरा भरा है, सूख जाए। कहते हाँ। जब तक्षक नाग ने उसमें डंक मारा तो सूख गया। और कश्यप कहते हम राजा परीक्षित को बचाएंगे, हमारे पास शक्ति है। तक्षक कहता अगर शक्ति है इसको हरा भरा कर दो। जल लेके अभिमंत्रित करके उस पेड़ में डाला तो जैसे पहले था वैसे ही हो गया। और दोनों में आपस में शक्तिशाली है। परंतु फिर भी कश्यप ऋषि ने, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप दिया है श्रमिक के पुत्र सिंह ने, तो वो बात का अनुमोदन करते हुए तो कश्यप ऋषि ने छोड़ दिया और राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। और अब हम एक सरस्वती में जो हमने 7 दिन कथा सुनी है इसका साथ हम 5 मिनट में श्रवण करते हैं। हमने क्या क्या सुना अभी 7 दिन तक, जो आज नया भी ऐड हुई है वो भी सुन लेंगे। केवल हेडिंग ही बोलेंगे। तो पहले दिन की कथा में हमने महात्मा की कथा श्रवण किया। उसमें नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भेंट हुआ और भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने बहुत उद्यम किया। उसके बाद हमने गोकर्णोपाख्यान सुना और आत्मा देव धुंधुकारी धुंधुनी इस प्रकार कथा श्रवण किया। धुंधुकारी की प्रीत योनि से मुक्त हुई गोकर्ण जी ने कथा सुनाया। और श्रीमद् भागवत सप्ताह में किस प्रकार करना चाहिए, नियम कायदे, ये हमने पहले दिन कथा सुना। उसके बाद सूत जी शौनकादि ऋषियों का 6 प्रश्न थे वो हमने सुना। भागवत कथा एवं भगवत्ता की महिमा, भागवत में अवतारों का वर्णन, महर्षि वेदव्यासी का असंतोष, देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र का जन्म और अश्वत्थामा माता द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और गर्भ परिचित रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति, युधिष्ठिर शोक विस्मय स्तुति, परिचित का जन्म, कृष्ण द्वारिकागमन, कृष्ण एवं पांडवों का परागमन, राजा परिचित का चरित्र, परिचित कलयुग का अवतार और राजा सिंह द्वारा परिचित को साप, परिचित का शुद्धता निगमन और अनेक संतों का वहां पर पदार्पण हुआ। और सुखदेव जी द्वारा उपदेश दिया राजा परीक्षित को। उसके बाद विदुर मैत्री संवाद और देवभूति कर्दम का विवाद, सृष्टि की महिमा, कपिल देव अवतार। और उसके बाद हमने सुना ध्रुव की कथा, उत्तम प्रियव्रत की कथा। उसके बाद भरत की कथा, विभिन्न कथा श्रवण किया, नरकों के बारे में सुना, अजामिलोपाख्यान और नारद ने दक्ष पुत्र को विरक्ति का श्राप और नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यप का तपस्या, प्रहलाद की चरित्र इस प्रकार और ग्रहा उद्धार, समुद्र मंथन, मोहिनी भगवान, राम अवतार और वसुदेव का चरित्र, कृष्ण अवतार, वसुदेव की चरित्र, बाल स्तुति, माखन चोर लीला, रास अध्याय और रुक्मिणी मंगल विवाह, गोवर्धन की कथा, इस प्रकार कंस का उद्धार और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, सुदामा चरित्र, राजा पौंड की कथा और भृगु ऋषि ने तीनों देवों की परीक्षा ली
और इस प्रकार हमने ये 7 दिन में कथा सुना है। वो कथा का हमने सारी सुना अभी इतनी सुनी है। तो अब बस 5 मिनट में आरती कर रही है कि ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के श्री रामाश्रम में प्रति वर्ष की भ्रांति इस साल भी हुई है। सबसे पहले मैं स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम वंदन नमन करता हूँ व्यासपीठ में बैठी हुई, क्योंकि प्रति वर्ष चलती आ रही भागवत इस प्रकार इस साल मुझ जैसे दास को वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महाराज जी के चरणों में मैं बहुत वंदन प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से और उनकी भावमय दृष्टि में उपस्थिति में हमने यहाँ पर 7 दिन तक उनकी शक्ति से हमने ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण किया। और उसके बाद जो भी मेरे साथ पूजनीय पंडित जी रहते हैं, नवीन साही जी, श्याम साही जी, उनका मैं कोई शब्द नहीं है। उन्होंने बड़े इस कथा में और आगे पीछे भी जब भी मेरी हाथ के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बड़े मेरा साथ दिया है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद जो भी मेरे साथ संगीत बंधु है, इन्होंने 7 दिन में बड़े लगन से पूरे गला में सरस्वती माँ विराजमान है, बड़े आनंद के साथ इन्होंने मुझे 7 दिन लगा इतना सुंदर संगत को खुश कर दिया, निहाल कर दिया। इनको भी मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद जो भी श्री राम आश्रम शिव मंदिर के व्यवस्थापक है, तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे पहले भी बहुत हर प्रकार में घर की तरह बड़े साथ के साथ मिलते रहते हैं और बड़ा हौसला साहस उत्साह देते हैं। और बहुत बहुत उनको मैं व्यासपीठ से साधुवाद और देता हूँ। उसके बाद सिख महिला मंडल, इनका भी बड़ी देन है। रोज समय से आना, कथा में सुनना और आनंद के साथ प्रसाद बांटना और लेना और बांटना, बड़े व्यवस्था बना के रखिए। और उसके बाद जो साउंड भैया है, इसने भी 7 दिन बड़े लगन से इसको सुचारू रूप से चलाया। इनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद जो शीला माता श्री और संतोष माता, इन्होंने भी 7 दिन तक अपनी चरुण पादों का सबके शाम करके वहाँ पर बैठे और उनको सामा भी कथा भी सुना। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और जो भी सारे प्यारे सज्जन, भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जन आए हो, 7 दिन तक मुझे यहाँ बैठ करके बड़े हौसला मुझे दिया है। बहुत बहुत मैं इस व्यासपीठ से आपको साधुवाद देता हूँ। और भगवान ठाकुर जी और हमारे सदगुरुदेव इसी प्रकार आपके दिन दोगुनी और रात चौगुनी करे, यही यहाँ से मैं कहता हूँ। और अब भागवत की आरती उतारेंगे। उसके बाद सभी के लिए, सभी के साथ संयुक्त हौसला से ऊपर लंगर तैयार है, प्रसाद सबने लेना है, बड़े आनंद के साथ लेना भी है, बांटना भी है, अपने आप खा भी जाना, लोगों को भी बांटना, बड़े आनंद के साथ। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। अब सभी आरती का दर्शन करेंगे और सभी अपने व्यवस्थापक आगे आकर के ठाकुर जी की भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। तो देखो, बड़ा आनंद के साथ आप लोगों का ऐसा साथ हौसला मिला, तो हम जैसों को यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा, आपका प्रेम, आपका स्नेह, तो यहाँ पर बैठे। और एक निवेदन मैं आपके चरणों में करता हूँ कि मैंने 7 दिन पर कथा तो मैं बाहर करके आता हूँ, परंतु यहाँ पहला अवसर है। अगर 7 दिन में मेरे हाथ से कोई भी बोलने में किसी प्रकार के कोई भी शब्द मेरे मुख से ऐसे निकल गए होंगे, उसमें
मेरी गलत कोई शब्द आपको गलत लगे वो मुझे वापस कर देना। जो अच्छी बात कही है वो आप अपने जीवन में धारण करना और अपने घर परिवार ही समझ करके, क्योंकि यहाँ पर बैठ जाते हैं ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं होता है। घर सोच के कुछ आते यहाँ के वो पता नहीं कुछ और बोल देते हैं। तो लेकिन उसे मैंने कोशिश किया है 100% तो कथा ही सुनाई है। हमारे इतने सुंदर भजन गाते थे, फिर भी इनको मैंने टाइम बहुत कम दिया है। बड़े आनंद के साथ ये हमारा कार्य संपन्न गुरु जी रामेश्वरानंद की बड़ी अपार कृपा करुणा दया के कारण आज हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। आगे भी हम गुरु जी के चरणों में व्यासपीठ से और सभी संगत की बलबूते हम कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं। और इसी प्रकार के कार्यक्रम में उनके आशीर्वाद, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे ऊपर बहती रहे। तो मैं ये और एक निवेदन, जो शिव महिला मंडल है सबका नंबर वाइज आकर के यहाँ पर सभी का सम्मानित चिन्ह लेने की कृपा करिए। और बड़े आनंद के साथ आप लोगों के हौसले, साहस, हिम्मत से ही ये कार्यक्रम अपना पूर्ण की ओर जा रहा है। तो आ जाइए जी शिव महिला मंडल। शिव महिला मंडल जितने भी सारे सदस्य हैं सभी से गुजारिश, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। और इस कार्यक्रम में ठाकुर जी की कृपा आप लोगों का साथ हौसला के लिए और ऊपर लंगर के लिए दानी सज्जनों के नाम 300 गुप्त दान, 5100 राजकुमार सिंगला राजू करंडी वाले, 2100 महिला मंडल और 2100 श्री 21,000 महिला मंडल की बोलो और 2100 श्री चिमनलाल सिंगला जी की तरफ से और 200 रामलाल सिंगला जी की तरफ से इस भंडारे में आए हैं। और इनके दिन दोगुनी और रात चौगुनी करे 200 गुप्तदान आया है। कृष्ण मालवा की तरफ से भी इस लंगर में दान पा रहे हैं। इनको ठाकुर जी दिन दुगुनी और रात चौगुनी करे। जितने भी सदस्य हैं सभी से गुजारिश, सभी आ जाए, महाराज जी से अपना मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आइए तब तक एक छोटा सा विदाई गीत प्रभु चरणों में। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हरि मानो
भक्त मिले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। साथ से बाहर न जोड़े के सेवा कर रहे हैं शिलाजी और संतोषी माता और कराने की कृपा करिए। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, ओ फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा शरवल को भूल न जाना, कथा सैनी को भूले न जाना, वो प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और ये जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक का पुष्पा जी की तरफ से 500 माता मिले। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पूरी बात में बिहारी लाल की। दो सौ प्रदान आया है। आई प्रभु चरण पावन आरती सब भक्तजन मिलकर भगवान की आरती गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाने, ये अमृत ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। पंचम वेद निराला तब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को